इजराइल के ईरान पर हमले के बाद कहा जा रहा है कि अब ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। यही नहीं, ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार ईरान के निशाने पर अमेरिका भी है। ईरान और उसके प्रॉक्सी अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को समाप्त करने वाला सैन्य अभियान लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो इनपुट मिला है उससे खामेनेई और उसके सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से ही धावा नहीं बोलेगा, बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद उसके ठिकानों पर ब्लास्ट कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने का प्लान बनाया है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिका और यूरोप में इजराइल के दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप में हमले को ईरान के स्लीपर सेल अंजाम देंगे या फिर कोई बड़ा फिदायीन हमला हो सकता है। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंपा गया है, जबकि इजराइल के बाहर स्लीपर सेल को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर मोहर इस वक्त लग गई जब तेल अवीव में आत्मघाती हमले शुरू हो गए। इजरायली सेना ने ईरान में जबरदस्त हवाई हमले किए। इजराइल में ईरान के फिदायीन हमले शुरू हो गए। तेल अवीव में एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कुचलकर इजरायली सैनिकों को मारने की कोशिश की। ये घटना तेल अवीव में ग्लिलोत सैन्य बेस के पास हुआ। शक है कि ईरान के आत्मघाती हमलावर ने बेस के पास मौजूद सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया। इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। कई सैनिकों की हालत गंभीर है, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इजरायली सैनिकों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं। इजराइल में मौजूद ईरान के स्लीपर सेल को ढूंढा जा रहा है। तेल अवीव में जो कुछ हुआ उससे ईरान के फिदायीन हमले की शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ईरान के स्लीपर सेल सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हमला करेंगे। इनके टारगेट पर इजरायली दूतावास है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरब, जर्मनी और स्वीडन में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों में इजरायली दूतावास और अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ईरानी स्लीपर सेल का ये जाल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने बिछाई थी। कासिम सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के मुखिया थे। अमेरिका ने साल 2020 में उनकी हत्या कर दी थी। दुनिया भर में फैले ईरानी स्लीपर सेल और फिदायीन हमलावरों को ईरान की कुद्स फोर्स ही मैनेज करती है। फंडिंग से लेकर उन्हें हर जरूरी चीज कुद्स फोर्स ही मुहैया कराती है। सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स को इस्माइल कानी हेड कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर से कानी स्लीपर सेल को आदेश दे रहे हैं, हमले के लिए उन्हें टारगेट बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल और ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक और खूनी चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण का नाम है आत्मघाती हमला। इजराइल और अमेरिका पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे को नहीं टाला गया तो ईरान और उसके स्लीपर सेल इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत बड़ा जख्म दे देंगे। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।